एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਖੋਸਲਾ, ਸਨੀ ਖੋਸਲਾ, ਸੈਵੀ ਖੋਸਲਾ, ਚੈਰੀ ਖੋਸਲਾ, ਕਰਨ ਖੋਸਲਾ, ਖਿਆਤੀ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਐਲ ਪਾਰਕ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਕਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ +2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਨੀ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਚੈਰੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਖਿਆਤੀ ਖੋਸਲਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। राम सिमरे पछताएगा मन। ये धन का भी गुमान ना करे, जवानी का भी गुमान ना करे। धन भी छड़ के जाना पैना। जवानी आप देखते कोई माड़ी जी बीमारी आ जाए तो अपनी शक्ल शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है। ये जवानी का भी जान लगे पता नहीं लगता है। जोवन का गर्व ना कीजे, सागत जो गल जाएगा मन। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन। विशेष साहब अजय विशेष जी आमराज जी ने तो बहुत ही सीधी आवाज तो सारे शहर से वर्ल्ड से एक भजन करन जाते हैं। तो थोड़ी वो भी सेवा करने मैं एक कह के 2-4 लाइना। जो जमे आए केस गह पटके, जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। तन जो जमे आए केस गह पटके, दिल किछु ना बसाहेगा मन। राम सिमर पछताएगा। देखते देखते 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आज हमारे आसपास ही हैं। वैसे भी माँ कभी मरती नहीं, मरता तो पापी जीव है। मरता वो इंसान है जो अपने पीछे कपुत्र छोड़कर जाता है। क्षमा करना। आज समाज में खोसला परिवार ने
इन बच्चों ने जो समाज में अपनी पैठ बनाई है, ये उस मां के दिए संस्कारों का फल है। कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना सनी जी, और आज का दिन इतना पवित्र दिन है। आज एकादशी है, देव उठैनी एकादशी, आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। और आज के दिन मैं सुबह जब कथा पढ़ रहा था कार्तिक मास की, आज के दिन की बड़ी विशेषता बतलाई गई। आज के दिन हरि नाम संकीर्तन करना, प्रभु सिमरन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करना। आज वो आत्मा कितनी पुण्यशील है कि एकादशी के दिन उस पुण्य आत्मा के लिए हम सब परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, समाज जुटकर उस पुण्य आत्मा के निमित्त श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान। मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। मेरी माँ, मेरी भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चली गई, कि हाँ तुम चली गई। तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए। तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। किस बात की ये दुनिया, किस बात का ये मेला। हमें हर घड़ी तुम्हारी मुस्कान याद आए। तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें बुलाए। होती जरा सियाहट लगता है तुम जो आई। होती जरा सियाहट
लगता है तुम जो आई। खोला किवाड़ देखा कुछ झोंके हवा के आए। जाती दफा तो हमसे कुछ बात करके जाती। तुम कहाँ चली गई हो, परिवार तुम्हें पुकारे। इन शब्दों के साथ, क्योंकि भैया सनी जी का अजीज का फोन आया कि पंडित जी आपने जरूर आना है, बल्कि आज कार्यक्रम है मेरा किंग पैलेस में। हमारे एमएलए सुंदर डावर जी, उनके परिवार में मृत्यु हो गई है। हमारे कांग्रेस पंजाब प्रदेश के प्रधान हमारे भाई अश्विनी शर्मा जी, विजय शर्मा जी, वो भी परिवार के तक दुख साझा करने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ बार बार उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में, मैंने पहले ही कहा, एकादशी का पावन पवित्र पर्व, हजारों गुना करोड़ों गुना फल। आज आप जो भी कीर्तन करेंगे, उस पुण्य आत्मा की शांति के निमित्त जो भी दान पुण्य होगा, उस दान का, कथा का, कीर्तन का करोड़ों गुना फल स्वर्गीय श्रीमती पूनम खोसला जी को चलकर प्राप्त होगा। भगवान उन्हें अपने चरणों का स्थान दे, पीछे खोसला परिवार में सुख शांति का वास दे। ओम शांति शांति। धन्यवाद। हमारे पूनम जी भाभी हमारे, आज उनको प्रभु अपने चरणों में वास दिया है। तो ये 1 साल जो गुजरा है, हमारे पंडित जी महाराज जी ने ये बताया कि कल की बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है तो कल की बात ही। क्यों? कि उनकी याद में गुजर गया। अगर उनकी याद ना रहती तो ये साल क्या, एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और मां जैसी चीज कभी भुलाई नहीं जाती। मां ने लिखा है, एक लिखारी ने बहुत अच्छे लफ्ज लिखे हैं। हमारे सनी जी ये गाया भी करते हैं, दिल से बोलते हैं कि मां तू कितनी अच्छी है। आप भी कहते हैं, ये नहीं उस वक्त भी कहते थे। तो आओ चंद लाइनें उस मां के चरणों में अर्पण करते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, हो मां, ये दिल से कह रहे हैं छोटे बच्चे दोनों। हमारा भाई तो बहुत कुछ कहता है कि मेरी दुनिया उसके साथ थी, दीपी खोसला। क्यों? कि जो बात अपने हम सफर के साथ की जाती है वो दिल से कभी की नहीं जाती किसी से। तो हम सफर चला जाए तो उसी इंसान को पता चलता है जिसका गया है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। तू फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। हमारे बीच में हमारे गुरुवर भाई स्वामी प्रकाशानंद जी, उनके साथ हमारे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्य
पधार रही है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ और अपने खोसला परिवार की तरफ से उनका जी आया बोलता हूँ। वो हमारी बहन और भाभी पूनम खोसला जी को ये जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, हम उनका अति धन्यवाद दें। आओ, माँ क्या करती है? दुखन लागी माँ तेरी अखियां, दुखन लागी माँ तेरी अखियां, मेरी खातिर जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ कभी नहीं सोचती कि ये मेरा है, जो कुछ भी उसके पास है ये सोचती है कि मेरे बेटे का है। बच्चों को तो आंखों में बिठा के रखती है। क्या कह रहा है? अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। पल पल जीवन बीता जाए प्रभु को ले पहचान, पल पल जीवन बीता जाए प्रभु को ले पहचान, श्वासों में प्रभु नाम बसा ले ओ बंदे नादान, श्वासों में प्रभु नाम बसा ले ओ बंदे नादान। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। श्वासें तो अनमोल रतन है, पल पल घटती जाए, बीतती हुई श्वास ओ प्राणी हाथ कभी ना पाए। श्वासें तो अनमोल रतन है, पल पल घटती जाए, बीती हुई श्वास ओ प्राणी हाथ कभी ना आए। सब कुछ छोड़ के कर ले बंदे, सब कुछ छोड़ के कर ले बंदे ईश्वर का तो ध्यान, श्वासों में प्रभु नाम बसा ले ओ बंदे नादान, श्वासों में प्रभु नाम बसा ले ओ बंदे नादान। जय राम
राम राम जय राम राम जय राम। ईश्वर की कृपा से तूने मानव तन है पाया, विषयों में है मन को लगाया, कभी ना उसको ध्याया। ईश्वर की कृपा से तूने मानव तन है पाया, विषयों में है मन को लगाया, कभी न उसको ध्याया। उसकी दया को समझो बंदे, उसकी दया को समझो बंदे, करे उसका गुणगान। श्वासों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। श्वासों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। पल पल जीवन बीता जाए, प्रभु को ले पहचान। पल पल जीवन बीता जाए, प्रभु को ले पहचान। श्वासों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। श्वासों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। डीपी खोसला जी की पत्नी और सनी खोसला जी के माता जी श्रीमती पूनम खोसला जी, जो 1 साल पहला परिवार ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ एकत्रित हुए हैं मेरे भैनों के भरावो। एक साल निकल गया है जदों उन्हां दा देहांत होया सी। मैं खोसला जी नाल परिवारक तौर ते बैठ के गया। निजी तौर ते मैं कदे भैन जी नूं इन्ना जानदा नहीं सी, पर जिस तरह दीयां गल्लां उस समय खोसला जी ने मेरे नाल साझियां कीतियां कि किस ढंग नाल उन्होंने एक परिवार नूं एक माला दे विच परवो के बच्चों की परवरिश की और सब नूं संभालिया और अगे वधाया। और जिद्दां दा डीपी खोसला जी का राजनीतिक जीवन, समाज का काम करने वाला व्यक्ति, राजनीति खेत्र के अंदर सेवा करदे होए अगे वधन वाला व्यक्ति, और उहदे पिछे जो उहदी पत्नी की भूमिका होनी चाहिए है, वो भूमिका भैन पूनम मल्होत्रा जी ने, पूनम खोसला जी ने पूरी तरह निभाई। मैं समझदा कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति जदों समाज का काम करता है और राजनीतिक खेत्र च रह के काम करता है, उहदे पिछे उहदे परिवार का, खास करके उहदी पत्नी का बहुत वड्डी भूमिका हुंदी है, बहुत सहयोग हुंदा है। बेशक वो सारियां गल्लां आम पब्लिक च उजागर नहीं हुंदियां, क्योंकि असीं भी राजनीति लोग हैं
ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਨੀ ਖੋਸਲਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਨਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨਤ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਥ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 80% ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਡੀਪੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸਨੀ ਖੋਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫੁੱਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना, कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना। सब व्यर्थ काम नाए हैं, सब व्यर्थ काम नाए हैं, प्रभु भक्ति के बिना। कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना, कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना। हीरा जन्म है तेरा, मिट्टी में ना मिला। हीरा जन्म है तेरा, मिट्टी में ना मिला। हीरा जन्म है तेरा, मिट्टी में ना मिला। दुख ही तुझे मिलेगा हरि भक्ति के बिना, दुख ही तुझे मिलेगा हरि भक्ति के बिना। सब व्यर्थ काम नाए हैं, प्रभु भक्ति के बिना। कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना, कहीं चल ना देना खाली हाथ भक्ति के बिना। श्रीमती पूनम जी खोसला, उनकी पुण्यतिथि के इस अवसर पर जो श्रद्धांजलि सभा है, उस सभा में मंच पर विराजमान आदरणीय परम श्रद्धेय साध्वी जनों, आप सभी के श्री चरणों में वंदन करती हूँ। साथ ही आदरणीय श्रीमती खोसला जी के श्री चरणों में वंदन कर अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत ही हम सभी लोगों के लिए ये एक दुखद घटना थी, जो आज एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना भी जानती हूँ मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि वो कितनी सभी की प्रिय होंगी और कितनी अपने परिवारजनों की और अपने समाज के लिए वो सोचती होंगी। आज उनको मैं शत शत नमन करती हूँ और आदरणीय भाई साहब डीपी खोसला साहब को और उनके सभी परिवारजन को इस दुखद घटना को और उनकी कमी को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन तो प्रभु के श्री चरणों में वापस जाता है।
और जो लोग यहाँ आते हैं और अच्छे कर्म करके जाते हैं, जिनको सभी लोग याद रखते हैं, उनका जाना भी हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय होता है। मैं आप सभी लोगों से, सभी परिवारजन से ये आशा रखती हूँ कि उनको अपने हृदय में स्थान दें, उन्हें हमेशा याद रखें और उनके लिए अपने आप को संबल दें, ताकि वो हमेशा हमारे बीच ना होकर भी रहें। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनके श्री चरणों में वंदन करने का अवसर मिला। आप लोगों को मैं पुनः नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि बिनु दयामय, इस विधि बिनु दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम